तो ये वाला जो कंपैरिजन है, इसको बनाने का ऐसे कोई विशेष उद्देश्य नहीं था मेरा, परंतु हमने ट्विटर और इंस्टाग्राम पोस्ट में देखा कि मोटोरोला नथिंग को पोक सा कर रहा है, मतलब ऐसा लगा मुझे। परंतु जब मैंने दोनों स्मार्टफोन्स का कैमरा कंपैरिजन किया ना, तो भाई साहब मैं आश्चर्यचकित हो गया। जैसे कहावत में कहते नहीं कि भाई ये कल की आई ब्रांड इस मोटोरोला S30 के कैमरा को क्लियरली बीट कर रही है बहुत सी कंडीशंस में। सिर्फ कैमरा कंपेयर नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं उन्हें भी देखेंगे, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस को ही ले लेते हैं। अब मोटो की वेबसाइट में क्या है कि इनके स्पेयर पार्ट्स जो है ना, उनकी लिस्ट है ऑनलाइन, आप देख सकते हैं कि किस पार्ट की क्या वैल्यू है, रिपेयर कराने में कितना खर्चा आएगा। और नथिंग ऐसा कुछ भी डेटा मेंटेन फिलहाल तो नहीं कर रहा है, बस अपना स्टेट डाल के आप देख सकते हैं कि कहां कहां पे इनके सर्विस सेंटर्स उपलब्ध हैं। अब यहाँ पे नथिंग क्योंकि एक नई ब्रांड है, तो सर्विस सेंटर्स अभी इनके कम उपलब्ध होंगे, और क्योंकि नथिंग थर्ड पार्टी वेंडर्स की सर्विस ले रहा है, तो स्पेयर पार्ट्स भी हर सर्विस सेंटर में इन्होंने ऐसे जमा करके नहीं रखे होंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि मोटोरोला की भी बहुत सारे सर्विस सेंटर्स भी थर्ड पार्टी ऑथराइज्ड ही हैं। इनफैक्ट 2016-17 में मोटो के सर्विस सेंटर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है, परंतु मेरा उस समय का एक्सपीरियंस आज के समय पे इररिलेवेंट है, क्योंकि संभवतः मोटो की सर्विस अब बेटर हो चुकी हो। बट हाँ, इतना कहना चाहूंगा कि 2017 के बाद मुझे मोटो के सर्विस सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी कभी। तो मोटो के सर्विस सेंटर के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे, और मैं आशा करता हूं कि नथिंग भी स्पेयर पार्ट्स जो हैं, फोन के कंपोनेंट्स हैं, उनकी एक आधिकारिक प्राइसिंग की लिस्टिंग रखे, अपनी वेबसाइट में मेंटेन करे। अब देखो, इन दोनों फोन में जो प्राइस का गैप है ना, वो है मोटो लगभग 30,000 रुपए का प्राइस किया गया है, और नथिंग लगभग 33,000 रुपए का 8GB 128GB वेरिएंट। और नथिंग ने इस वर्ष जो हाइप बटोरी है, मतलब ओवर हाइप्ड कह सकते हैं, बहुत ज्यादा हाइप किया गया था, और प्रोडक्ट ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगा, मतलब कि एकदम से अलग ही दुनिया का हो। साधारण एक फोन है, मतलब कुछ बातें हैं विशेष। जब कालपी भैया ने एक इवेंट किया था, वहां पे उन्होंने बोला था कि भाई इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। तो जब फोन लॉन्च किया गया, तो उसमें इकोसिस्टम के नाम पे उन्होंने बताया कि इसके क्विक टॉगल मेन्यू में आप टेस्ला की कार की फ्लैशलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। हमने कहा मतलब सही में यही इकोसिस्टम? हम आशा कर रहे थे कि कुछ और इकोसिस्टम एंड्रॉइड का, TWS का, स्मार्ट वॉचेस का, मतलब ऐसा कुछ लेके आते हैं, पीसी का, फाइल ट्रांसफर, कुछ कनेक्टिविटी का तगड़ा सा इकोसिस्टम, ऐसा कुछ उम्मीद कर रहा था। टेस्ला हमारे पास नहीं है, वैसे इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो जो प्राइमरी एस्पेक्ट्स होते हैं किसी स्मार्टफोन के, जैसे डिस्प्ले हो गया, बिल्ड हो गई, बैटरी बैकअप हो गया, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो गया, कैमरा हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, इन स्थानों पे इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये प्राइमरी एस्पेक्ट्स होते हैं। बट कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके एक्सपीरियंस को अच्छा या बुरा कर सकते हैं, जैसे कि हैप्टिक फीडबैक हो गया, वो मोटो का उतना अच्छा नहीं है, नथिंग का बहुत अच्छा है, और इसमें इंप्लीमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, पूरी UI में, कीबोर्ड टाइपिंग में। इनफैक्ट जब हम कोई इमेज क्लिक करते हैं ना, तब भी इस फोन में हैप्टिक फीडबैक मिलता है, मतलब अच्छा लगता है। अब जैसे बिल्ड की बात ले लेते हैं, तो मोटो भाई बहुत पतला, बहुत लाइट वेट और बहुत कंफर्टेबल स्मार्टफोन है। प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन इसको यूज करने में, चाहे लेट के यूज करिए, बैठ के यूज करिए, बिना कवर के यूज करिए, भाई कोई समस्या नहीं लगती, एकदम स्लिपरी फील नहीं होता, और एक्चुअली में मजा आता है यूज करने में। वहीं पे नथिंग एक प्रीमियम डिजाइन सिग्नेचर लेके आता है। बचपन से देखे ना, महंगे स्मार्टफोन्स में मेटल का फ्रेम होता है, ग्लास या मेटल का बैक होता है, तो उन्हें प्रीमियम कहा जाता है, महंगे प्राइस में लॉन्च किए जाते हैं। दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो ये पीस है वो एज अ सेकेंडरी स्पीकर कार्य करता है। भाई साउंड की लाउडनेस मोटो में थोड़ा सा ज्यादा लगी, मोटो में प्लास्टिक बैक है ना, तो ये वाइब्रेट करता है, अच्छा खासा वाइब्रेट करता है फुल वॉल्यूम पे। साउंड क्वालिटी मेरे को ओवरऑल डील ब्रेकर पॉइंट नहीं लगी, दोनों में मतलब बढ़िया है। और दोनों में डुअल सिम स्लॉट है, आप इसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, मतलब दोनों में। इवन आपने भी बहुत सुना होगा कि नथिंग में सिमेट्रिकल बेजल्स आएंगे, तो जी हाँ, ऐसे आप देखेंगे ना, नथिंग में सिमेट्रिकल बेजल्स हैं, लेकिन साइड में जो बेजल्स हैं मोटो की अपेक्षा ज्यादा बड़े हैं। बाकी हाँ, रिफ्रेश रेट नथिंग में 120 हर्ट्ज का है और मोटो में 144 हर्ट्ज का है। ये सही बताऊं ना, प्रैक्टिकली आपको उतना अलग एक्सपीरियंस नहीं देगा, सिमिलर सा ही रहता है, मतलब दोनों में। नथिंग में एक और फीचर ने बहुत चर्चा बटोरी, ग्लिफ इंटरफेस। तो ये एक ऐसा फीचर है जो कि भीड़ में आपको थोड़ा सा अलग दिखा सकता है, और 2-4 दिन चमकाने में भाई सब मजा भी आएगा, हमको भी आ रहा है। प्रैक्टिकली देखते हैं तो कुछ यूज केसेस भी हैं इसके, जैसे कि आप फोन को ऐसे रखते हैं तो उस केस में साइलेंट मोड में रहेगा, और ये ग्लिफ लाइट जब किसी कॉल या मैसेज आएंगे तो ये ऐसे ब्लिंक करेगी, आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो आ रहा है भाई। इसको कैमरा में एज अ फ्लैश लाइट या फिल लाइट यूज कर सकते हैं रियर कैमरा में। इसके अलावा सिर्फ मुझे अभी तक ये भौकाल चमकाने के लिए है, और मोस्टली मैं अपने फोन को सीधा रखता हूँ ऐसे स्क्रीन की तरफ, तो कॉल वॉल का मतलब कोई वैसा दिक्कत नहीं। और जो ट्रांसपेरेंट डिजाइन है ना, वो भीड़ से थोड़ा अलग लगता है। अब कुछ चीजें मुझे इसकी अच्छी भी लगी, जैसे इसका पावर बटन हो गया या वॉल्यूम कीज हो गई, ये ऐसे चौड़ी सी हैं जैसे आईफोन में होती है ना, तो ये एक्चुअली
में जब क्लिक करते हैं तो थोड़ा बेटर फील आती है ओवरऑल। ये बहुत छोटा सा पॉइंट हो गया बट सही में अच्छा लगता है। तो नथिंग का डिजाइन डेफिनेटली प्रीमियम तो लगता है परंतु कंफर्टेबल नहीं है। वहीं पे मोटो प्रीमियम नहीं है बट कंफर्टेबल और हैंडी ज्यादा है। और ऐसे मोटाई भी देखेंगे ना भाई साहब, बहुत बड़ा अंतर है। मतलब मोटो बहुत पतला है भाई। अंडर डिस्प्ले स्कैनर मिल जाता है दोनों में। ओवरऑल स्पीड सही है। नथिंग का मैंने देखा रिसेंटली कि कभी कभी ना ये रिस्पॉन्सिव उतना नहीं रहता। जैसे टेबल पे रखा हुआ है और मैंने ऐसे उठा के अनलॉक करने की कोशिश करी तो ऐसे अनलॉक नहीं होता एक बार में, कई बार अभी भी नहीं हो रहा था। ये मुझे सॉफ्टवेयर ग्लिच लग रहा है। इन्होंने बोला था कि शायद फिक्स कर दिया है बट अभी तक मुझे फिक्स नहीं लगता हुआ है। एक बात माननी पड़ेगी भाई, स्टॉक एंड्रॉइड या क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड डिवाइसेस में रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। मैंने 12-12 GB रैम वाले स्मार्टफोन्स यूज करे हैं अलग अलग ब्रांड्स के, उनका रैम मैनेजमेंट वर्स्ट कह रहा हूँ मैं। इन दोनों का बहुत सही है। वीडियो में आप देख रहे होंगे अभी तक कुछ जगहों पे नथिंग भी अच्छा है, कुछ जगहों पे मोटो भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि नथिंग ही विनर हो रहा है या मोटो ही विनर हो रहा है। और जब हम दो स्मार्टफोन्स को कंपेयर करते हैं ना तो कुछ ऐसे ही परिणाम निकल के आते हैं, ऐसे रिजल्ट्स निकलते हैं मिश्रण में। वहां पे आपकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मायने रखती हैं कि आप किस प्रकार किस तरह के स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहेंगे। मैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन्स के साथ जो मेरा अनुभव रहा है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा चीजें आपको समझने में आसानी रहे और डिसीजन लेने में आसानी रहे। और उसके बाद एक डिसीजन और ले सकते हैं भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं किया है। अब कैमरा एक स्मार्टफोन का ना बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है भाई। जैसे हम लोग भी शॉप जाते हैं या फिर मॉल जाते हैं ना, तो कोई फोन दिखता है तो उसको उठाते हैं, कैमरा ओपन करते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स कैमरा का उपयोग अवश्य करते हैं। तो कैमरा कई बार क्या होता है, डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। और यदि यहाँ पे मैं बात करता हूँ कैमरा की ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि नथिंग बेटर है। कुछ चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो रियर प्राइमरी कैमरा है ना, वो मोटो का भी ठीक है, मतलब ठीक परफॉर्म करता है, परंतु लाइट कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है और हल्का सा ओवर शार्पन करता है मोटो का कैमरा। नथिंग की इमेज प्रोसेसिंग मोटो की तुलना में बहुत बेटर लगी रियर कैमरा। जैसे अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में हमने इमेज कैप्चर करी थी, कुछ जगहों पे तो मोटो का एज डिटेक्शन भी उतना अच्छा नहीं निकल के आया था। स्किन टोन्स, डिटेल्स और डायनेमिक रेंज को बेटर तरीके से बैलेंस करता दिखा यहाँ पे हमें नथिंग मोटो S30 की तुलना में। कैमरा सेंसर जो है वो दोनों 50-50 मेगापिक्सल ही हैं और OIS भी है दोनों फोन में, और अल्ट्रा वाइड भी 50-50 मेगापिक्सल के ही हैं। हालांकि मोटो में एक 2 मेगापिक्सल का दोस्त भी है, फालतू ही है। अल्ट्रा वाइड में देखा मैंने कि नथिंग का कैमरा ना थोड़ा स्ट्रगल करता है, डिटेल्स कम कैप्चर करता है। हालांकि इसके लिए भी इन्होंने अपडेट दिया है। इसका कलर्स पे कुछ इफेक्ट पड़ा है, मतलब कलर्स पहले से बेटर हुए हैं नथिंग में, बट डिटेल्स मुझे अभी भी थोड़ा सा कम दिखी। परंतु सेल्फी कैमरा की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्लियरली मतलब जितनी इमेज मैंने क्लिक करी है, मैं ऑलमोस्ट हर इमेज के लिए बोल सकता हूँ कि नथिंग का कैमरा बेटर परफॉर्म कर रहा है, बेटर लाइट कंट्रोल कर रहा है, बेटर स्किन टोन्स मैनेज कर रहा है। कुछ जगहों पे नथिंग की डायनेमिक रेंज उतनी अच्छी नहीं रहती फ्रंट कैमरा में, परंतु इमेजेस ओवरऑल देखने में अच्छी लगती है। एटलीस्ट आपका फेस देखने में जो है अच्छा लगता है। तो कैमरा में इमेजेस के मामले में भाई क्लियरली नथिंग बेटर है। अब यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि नथिंग में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और मोटो में 32 मेगापिक्सल का है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेगापिक्सल और ये सबसे एग्जैक्टली कुछ नहीं होता। कंपनी पुरानी है नई है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। इमेज प्रोसेसिंग कौन किस प्रकार कर रहा है, कितनी सटीक कर रहा है, उससे फर्क पड़ता है। और यहाँ पे कैमरा डिपार्टमेंट में भाई नथिंग ने बहुत अच्छा काम किया है, एटलीस्ट भाई पहले प्रोडक्ट के हिसाब से, इसमें कोई संदेह नहीं भाई। परंतु यदि हम बात कर रहे हैं तो वीडियोस की भी बात कर लेते हैं। तो अभी ये वीडियो सैंपल रिकॉर्ड हो रहा है 4K 30 FPS में दोनों स्मार्टफोन से। तो आप देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी कैसी मिलती है। वैसे स्टेबलाइजेशन 4K 30 FPS पे दोनों में मिल जाती है। नथिंग में स्लाइटली मेरे को बेटर लगी, बहुत माइनर सा डिफरेंस था। और दोनों ही फोन 1080p 60 FPS तक भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहां पे भी स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अल्ट्रा वाइड से भी 4K 30 FPS 1080p 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। बस फ्रंट कैमरा में मोटो को एज मिलता है, यहाँ पे नथिंग पीछे हो जाता है। वैसे नथिंग में वीडियो रिकॉर्ड करते करते ना 2x डिजिटल जूम का ऑप्शन मिलता है व्यू फाइंडर में ही, तो वीडियो रिकॉर्ड करते करते आप 2x जूम भी कर सकते हैं। डिजिटली जूम है ये, यहाँ पे ऑप्टिकल लेंस कोई नहीं मिलता। देखिए परफॉर्मेंस के लिए दोनों में Snapdragon 778G चिपसेट मिल जाता है, UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाती है। नथिंग में LPDDR5 रैम का उपयोग किया गया है। अब अपने उपयोग के दौरान नथिंग में मैंने 1-2 बार कुछ जिटरीनेस फील करी है UI में, जैसे कोई ऐप ओपन किया ना तो थोड़ा सा फंस के आया, बहुत माइनर है, मतलब मेजर नहीं कहूंगा इसे। मोटो का सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी काफी अच्छा माना जाता है और अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड दोनों फोन है, एंड्रॉइड 12 पे चलते हैं, नीट एंड क्लीन UI मिलता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, फालतू वाली नोटिफिकेशंस, ब्लॉटवेयर वो सब नहीं मिलते। परंतु मोटो ने क्या किया कि समय के साथ इन्होंने क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर कुछ फीचर्स अपने ऐड किए हैं जो कि एक्चुअली रियल लाइफ में यूज में आते हैं। जैसे मोटो में 3 फिंगर स्क्रीनशॉट है, ये चॉप टॉर्च है, ये भी यूजफुल है भाई मेरे लिए। तो ये छोटे मोटे फीचर्स ना मोटो ने ज्यादा ऐड किए हुए हैं। अब ये आपके लिए कितना मैटर करते हैं भाई, ये आपको ही देखना पड़ेगा। मेरे लिए भी मैटर करते हैं बट ये डील ब्रेकर नहीं है मेरे लिए, बस आपको बता रहा हूँ। हाँ, दोनों फोन में नेटवर्क से रिलेटेड मुझे कोई समस्या नहीं लगी। दोनों फोन में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है और पर्याप्त 5G के बैंड्स भी मिलते हैं। बाकी देखिए दोनों ही गेमिंग फोन नहीं है, गेमिंग फोन बोल के मार्केट नहीं किए जा रहे हैं, परंतु BGMI जैसे गेम्स में आप 60 FPS में कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। दोनों फोन ना मना भी नहीं करते भाई, गेमिंग हो जाती है। हाँ, इस मूल्य पे
गेमिंग के लिए डेडिकेटेड फोन देख रहे हैं, दूसरे विकल्प हैं आपके पास। अब बैटरी में क्या है कि नथिंग में 4500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। मोटो में 4000 समथिंग mAh की बैटरी मिलती है, ये भी 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मेरे पास नथिंग का ओरिजिनल अडाप्टर नहीं है क्योंकि भैया ये अलग से बेच रहे हैं, तो मैंने Xiaomi, Realme, Oppo के चार्जर से चार्ज किया तो ये फोन थोड़ा सा हीट होता है चार्जिंग के दौरान, और मोटो में तो भाई साहब अडाप्टर मिलता है। तो यहाँ पे भाई ऐसी ब्रांड्स को अप्रिशिएट करना चाहिए जो आज के समय पे भी आपको अडाप्टर बैक कवर दे रही हैं डिब्बे में। नथिंग आपको डिब्बे में क्या देता है पता है? नथिंग। हाँ, तो बैटरी बैकअप की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे निस्संदेह नथिंग बेटर परफॉर्म करता दिखा हमें। मोटो ने हमें लगभग 5.5 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम दिया, वहीं पे नथिंग ने 6.5 घंटे या इससे थोड़ा सा ऊपर स्क्रीन ऑन टाइम दिया है रेगुलर यूसेज में बिना गेमिंग के। तो 500 mAh जो इसमें अधिक मिलते हैं ना, उसका लाभ ये उठाता है, बैटरी बैकअप आपको बेटर मिल जाएगा। तो अब यदि हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि भाई इनमें से कौन सा फोन लेना चाहिए, तो जो भी पॉइंट्स लगे, जहां पे जो स्मार्टफोन बेटर परफॉर्म करता दिखा, वो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। डिस्प्ले में भाई ओवरऑल दोनों सही परफॉर्म करते हैं। डिजाइन एंड बिल्ड एक व्यक्तिगत पसंद हो जाती है, हालांकि नथिंग कुछ विशेष फीचर्स लेके आता है, ये लाइट वाइट वाले। मोटो थोड़ा कंफर्टेबल है, ये थोड़ा प्रीमियम है। मोटो में कुछ एडिशनल यूआई फीचर्स मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस में भी ऐसे कोई डील ब्रेकर पॉइंट नहीं लगा मुझे दोनों में, परंतु यहाँ पे कैमरा के लिए विशेष रूप से मैं नथिंग को चूज करूंगा, और यही रीजन होगा सबसे बड़ा जो कि मैं इन दोनों में से अभी आज के समय पे नथिंग को पिक करना चाहूंगा। जी हाँ, कैमरा मेरे लिए एटलीस्ट बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी स्मार्टफोन के लिए, एटलीस्ट आज के टाइम पे। वीडियोस के लिए ऐसा कुछ विशेष नहीं है दोनों में, परंतु इमेजेस के मामले में नथिंग मेरे को बेटर लगा। परंतु हाँ, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यदि आप छोटे शहर से है ना, तो वहां पे आपको सर्विस सेंटर वाली बात माइंड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि नथिंग के सर्विस सेंटर्स अभी आज के समय पे कम उपलब्ध हैं। तो सर्विस सेंटर्स जब इनके एक्सपैंड होंगे, थोड़ा और ज्यादा मात्रा में होंगे, तब में भी थोड़ा और सेंसिबल रहेगा। बाकी दोनों फोन OTT पे फुल HD कंटेंट सपोर्ट करते हैं। वैसे मीडिया कंजम्पशन के लिए ना दोनों फोन बहुत सही लगे मुझे। तो ये तो प्राइमरी पॉइंट्स हो गए, परंतु कुछ और भी छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके अनुभव को अच्छा या बुरा बना सकते हैं किसी भी स्मार्टफोन को जब आप यूज करते हैं। तो